नमस्ते दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है सावन बरसे दिल तरसे के सेकंड सीजन में। तो दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और ना ही कोई शरत। मोहब्बत बस मोहब्बत होती है। तो ऐसी ही कहानी है आज की हेवन, जो मुझे गुलाबी शहर यानी जयपुर से मिला और हर साल सावन के मौसम में मिलता है। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं जयपुर में एक टूरिस्ट गाइड का काम करता था। यहाँ देश विदेश से काफी लोग घूमने आते थे। जगह दिखाना, यहाँ का खाना चखाना, यहाँ का इतिहास बताना और बहुत कुछ। मुझे ये काम करने में बड़ा मजा आता था। मैंने जितने भी टूरिस्ट आज तक गाइड किए थे, उनसे मेरी अच्छी खासी जम जाती थी। सब मुझे अपने घर जाकर भी कभी कभी याद किया करते थे। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात एक ऐसे टूरिस्ट से होगी जिसे मैं कभी नहीं भुला पाया। ये बात है 2005 की। वो सावन का मौसम था जब मेरी मुलाकात सलीना से पहली बार हुई। सलीना यूरोप से थी और मुझे उसे जयपुर शहर गाइड करना था, वो भी पूरे 4 दिन। मुझे हर रोज की तरह मेरे पहचान वाले कमलेश अंकल के होटल से उस दिन कॉल आया। अंकल कस्टमर से मेरी मुलाकात करते और फिर मैं उन्हें शहर घुमाने के लिए उनके साथ निकल पड़ता। उस दिन बारिश की वजह से मैं होटल बड़ी देर बाद पहुंचा। पता चला सलीना मेरा इंतजार काफी देर से कर रही थी। मैंने जैसे ही होटल के अंदर एंट्री मारी, सलीना रिसेप्शन के पास एक सोफे पर बैठी थी। दोस्तों, मैंने आज तक देश विदेश से इतने टूरिस्ट अटेंड किए थे, पर सलीना की जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी थी। वो बेहद खूबसूरत थी और ऊपर से उसने इंडियन कुर्ती और नीचे जीन्स पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। माथे पर छोटी सी काली बिंदी और उसका नाक टमाटर की तरह लाल था। सच में मैं तो उसे देखता ही रह गया और बस खामोश खड़ा रहा। मेरी खामोशी को तोड़कर अंकल ने मेरी पहचान सलीना से करवाई। तब सलीना ने मुझे दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अमन। मैंने भी मुस्कुराकर सलीना को नमस्ते किया और फिर हम चल पड़े मेरी कार में। सलीना से बात करके पता चला कि वो एक राइटर थी। वो इंडियन हेरिटेज सिटीज के ऊपर कुछ लिखना चाहती थी। मैं उसे सबसे पहले जयपुर के फेमस लेक पैलेस पर ले गया। मौसम की वजह से वहां हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हम दोनों कार से उतरे। उसने बाहर का नजारा देखकर झट से वाव कहा। उसे वो जगह बहुत पसंद आई। मैंने उसे उस पैलेस का इतिहास डिटेल में बताया। उसने अपने कैमरा से काफी सारी तस्वीरें खींची और अपनी डायरी में कुछ नोट करती रही। तभी उसे किसी धुन की आवाज सुनाई दी। उसने झट से मुझसे कहा, अमन, is this the folk music of Rajasthan? मैंने कहा, यस, डू यू वांट टू सी इट? सलीना अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, Yeah, I would love to see that. फिर मैं उसे वहां ले गया। उसे वो सारंगी से निकली धुन बड़ी पसंद आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे पता नहीं क्यों पर बहुत अच्छा लगने लगा। वो सारंगी की धुन, उसकी मुस्कुराहट, धीमी धीमी बारिश और मेरे दिल की धड़कन, ये सब मिलाकर मेरे दिमाग में एक नई धुन बन रही थी। उस धुन पर कुछ बच्चे नाचने लगे। सलीना ने सबकी पिक्चर्स क्लिक की। फिर वो भी उन बच्चों के साथ बारिश में नाचने लगी। दोस्तों, कैसे बताऊं कितनी प्यारी लग रही थी वो, और यहां मेरा दिल उसे देखकर नाचने लगा था। देखते ही देखते यूं ही 2 दिन बीत गए। सलीना बड़ी अलग थी। उसके इतने फ्रेंडली नेचर की वजह से हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। और अब हम एक टूरिस्ट और गाइड की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह बात करते थे। मैंने सलीना को जयपुर का हर एक कोना दिखाया, पर ना दिखा सका उसे वो अपने दिल का कोना जिसमें वो बसी थी। तीसरे दिन शाम को घूमकर सलीना ने साथ में डिनर करने का प्लान बनाया। मैंने उसे जयपुर के फेमस होटल में ट्रेडिशनल राजस्थानी थाली खिलाई, जिसमें राजस्थान की सारी फेमस डिशेस थी। उसे वो बेहद पसंद आई।
डिनर के बाद हमेशा की तरह मैं सलीना को उसके होटल छोड़ने जा रहा था। उस रात बारिश बड़ी तेज थी। हम आगे साथ बैठे थे और सलीना कार में उसके फेवरेट गाने बजा रही थी। एक गाना खत्म होने के बाद ब्रायन एडम्स का हेवन गाना बजा। गाना बजते ही सलीना को पता नहीं क्या हुआ, उसने बड़ी हड़बड़ी में मुझसे बीच रास्ते में गाड़ी रोकने होगा। Aman, please stop the car. मैंने हैरानी से पूछा, What happened? Please come out fast. पर हुआ क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा। First you come out. जल्दी. एक तो बाहर इतनी तेज बारिश थी, हम दोनों भीग रहे थे। तभी सलीना मेरे करीब आई और उसने मेरा एक हाथ उसके कमर पर रखा और दूसरा उसके हाथों में। फिर उसके कदमों के साथ मेरे कदम भी झूमने लगे। हम लोग उस गाने पर बीच रास्ते में नाच रहे थे। तभी उसने मेरी ओर देखकर कहा, You know, this is my favorite song. तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, From now, mine too. दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता वो पल मेरे लिए क्या था। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मुझे अपने दिल की बात सलीना को बतानी थी, पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिल की बात मेरी जुबान तक कैसे आ गई मुझे ही पता नहीं चला और मेरे मुंह से अचानक निकला, सलीना तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उसने झट से कहा, Yeah, me too. क्या मैंने सही सुना था? क्या सच में वो मुझे बहुत पसंद करती है? मैंने बड़ी एक्साइटमेंट से उसे पूछा, Really? Did you understand what I just said? उसने मेरा सवाल गाना गुनगुनाते हुए नजरअंदाज कर दिया। I'm finding it hard to believe we are in heaven. सलीना, I'm asking something. Did you? और तभी अचानक जोर से आसमान में बादल गरज उठे, जिसकी वजह से सलीना डर के मारे मुझसे लिपट गई। तभी एक ठंडी हवा के झोंके ने हम दोनों के भीगे बदन में एक अलग एहसास जगाया, जिससे हमारे लब एक दूसरे के करीब धीरे धीरे आ रहे थे कि तभी अचानक एक ट्रक वहां से पास हुआ। वो भी एक अजीबोगरीब हॉर्न मारते हुए, और हमारे रोमांटिक सीन को बिगाड़ दिया। उस हॉर्न की आवाज सुनकर हम एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन मैं सलीना के एहसास को समझ गया था और मैंने देर न करके सलीना को कार में चलने को कहा और कार में उसका हाथ पकड़कर मैंने अपने दिल की बात बता दी और सलीना ने अपने लब मेरे लबों से मिलाकर मुझे मेरा जवाब दे दिया। तेज बारिश, रात के सुनसान सड़क पर एक कार में दो दिलों का मिलन और बैकग्राउंड में ब्रायन एडम्स का गाना हेवन। सच में वो रात मेरे लिए एक हेवन की तरह ही थी। अगले दिन सुबह सलीना की फ्लाइट 11 बजे थी। सलीना हमारी यादें लेकर अपने घर यूरोप चली गई। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे जल्दी मिलने यूरोप आऊंगा और फिर वो मेरी गाइड बनेगी और मैं उसका टूरिस्ट। पर वो कहते हैं ना, सच्चा प्यार सभी को नसीब नहीं होता। सलीना के यूरोप जाने के बाद हम दिन में कई बार घंटों बात करते थे, पर एक दिन खबर आई, सलीना एक कार एक्सीडेंट में चल बसी। मैं पूरी तरह से टूट गया था और मेरी प्रेम कहानी और मेरे सजाए हुए सारे सपने अधूरे रह गए थे। सलीना मेरे दिल से आज तक ना जा सकी और ना ही मेरा दिल किसी और के लिए कभी धड़का। सलीना के साथ बिताए वो 3 दिन मेरे लिए 3 जन्म की तरह थे। इसलिए हर साल सावन के मौसम में मैं उसी दिन, उसी समय, उसी जगह अपनी कार रोककर सलीना का फेवरेट गाना हेवन लगाकर बारिश में भीगता और महसूस करता हूं कि सलीना उस पल मेरे साथ है। और इसी तरह हर साल सावन के मौसम में मेरा दिल सलीना के लिए तरसता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए और इस शो को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए एपिसोड्स के अपडेट्स मिलते रहे। और ऐसे ही मौसम के मजे लेते हुए सुनिए सावन बरसे दिल तरसे, ऑडियो पिटारा की प्रस्तुति। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।